अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल देखना आएगा वीडियो बरोबर। हेलो हेलो अनानास खाओ अनानास। हम इतना लाते 10 रुपये का इतना नहीं लाते। अबे नहीं अबे हेलो नमस्कार, केम छे मारा वाला दर्शक मित्रों। આપણે પહોંચી ગયા છીએ બ્રહ્મા કુમારીના આશ્રમે। જો ये है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। यहाँ से ही सारे विश्व में सेवाएं फैली है। भारत के अलावा 145 देशों में 10,000 सुपर सेवा केंद्र है। लगभग सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, जो कि 7 डेज का कोर्स होता है। यह कोर्स बिल्कुल निःशुल्क है। आप लोग जहाँ भी रहते हैं, आपके आसपास में भी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र है, वहाँ पर जाकर राजयोग मेडिटेशन सीख सकते हैं। ये है ओम शांति भवन। इसको यूनिवर्सल पीस हॉल भी कहते हैं। इसका निर्माण 1983 में किया गया, जो कि बिना पिलर का बना। यहाँ पर 3 से 3,500 लोग बैठ सकते हैं। सुबह में यहाँ पर राजयोग की पढ़ाई होती है। पढ़ाई से पहले मेडिटेशन होता है। हिंदी में पढ़ाई होती है, 16 भाषा में ट्रांसलेशन होता है। यह राजयोग कोई मनुष्य नहीं सिखलाता, स्वयं ईश्वर भगवान अल्लाह खुदा गॉड जो भी बोलते हैं, परमात्मा स्वयं 1936 से आकर के सिखला रहे हैं। अब माने न माने आपकी मर्जी है, लेकिन आप भी उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं, प्रैक्टिकल में अनुभव करना चाहते हैं, तो राजयोग के माध्यम से मिल सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लाखों करोड़ों भाई बहनों ने अनुभव किया है, कर भी रहे हैं, और आप भी कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठ जाता है कि परमात्मा आखिर कौन है, एक या अनेक? सब ने कहा कि एक है, माना अनेक को, क्योंकि मानते पर यथार्थ जानते नहीं। जानते तो सारी दुनिया में एक धर्म, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक मत होता है। दुनिया स्वर्ग बन गई होती, पैराडाइज जन्नत आदि बन गए होते, और हम सब सर्वप्राप्तियों से संपन्न बन गए होते। फिर तो हमें परमात्मा को ढूंढने और पुकारने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज भी हम लोग भिन्न भिन्न तरीक़ों से उन्हें ढूंढ रहे, पुकार रहे हैं। आप सभी भी परमात्मा को मानते होंगे ना, पर जानते हैं उस परमात्मा से, उस गॉड से क्या संबंध है? कोई संबंध है या नहीं है ना? क्या संबंध है? परमात्मा को पिता का इसलिए बोलते हैं, परम पिता बोलते हैं। हिंदू धर्म में तो प्रार्थना भी गाते हैं, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। मुस्लिम धर्म में भी कहा खुदा ने हम सबको बनाया। बनाने वाला कौन हो गया? पिता हो गया। क्रिश्चियन धर्म में कहा हेवनली गॉड फादर का। सब ने कहा कि ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड एक है, उसके सभी संतान या रचना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। लेकिन परमात्मा को पिता कहा जरूर, लेकिन माना नहीं। क्यों? क्योंकि यह नहीं जानते कि हमारा वो पिता कैसे, क्योंकि सबका जन्मदाता अलग अलग, तो फिर परमात्मा हमारा पिता कैसे हो गया? इसके लिए हमें स्वयं को समझना जरूरी है। ये शरीर जो है नश्वर है, और इस नश्वर शरीर को चलाती कौन है? आत्मा, जो कि पुनर्जन्म के चक्र में आती है। तो 2 चीज़ें हो गया, आत्मा और शरीर। आप लोग बतला सकते हैं आप इनमें से कौन है, आत्मा या शरीर? आत्मा, जो कि ऐसे ऐसे शरीर हम सब ने कई बार बदली किया। यह हमारा पहला जन्म नहीं, सृष्टि का अंतिम समय और हम सबका अंतिम जन्म है। पता है शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में रहती है, जहाँ आप तिलक लगाते हैं, माताएं बहनें बिंदी लगाती है। ये आत्म स्मृति का तिलक दिया गया, लेकिन आज हम लोग सिर्फ तिलक और बिंदी लगाते रह गए, स्वयं को भूल गए। परमात्मा जो है आत्मा का पिता है, शरीर का पिता नहीं है। सबके 2 पिता होते हैं, एक शरीर का, एक आत्मा का। शरीर का पिता सबका अलग अलग होता है, और हर जन्म में बदल जाता है। ड्रेस और एड्रेस हर जन्म में बदल जाता है, लेकिन जो आत्मा का पिता है सबका एक है, जो कभी बदलता नहीं। इसलिए कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। किस नाते से? आत्मा के नाते से। नहीं तो शरीर से कोई मेल होता है, कोई फीमेल होता है, भाई बन करना चाहिए। लेकिन भाई भाई क्यों कहा? क्योंकि हम सब आत्माएं और सबका पिता एक है, इसलिए आत्मा रूप में हम लोग भाई भाई है। जैसा पुत्र वैसा ही पिता, जैसा शरीर है, शरीर माँ बाप एक है। आत्मा ज्योति स्वरूप है, तो पिता कैसा होगा? वो भी ज्योति स्वरूप है, एक है, जिसका यादगार सभी धर्मों में। जैसे हिंदू धर्म में यादगार है ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग, इसलिए शिव की पूजा जहाँ भी हो रही है सभी जगह एक लिंग के रूप में होती है, मूर्ति रूप नहीं होती है। मुस्लिम धर्म में मक्का मदीना जाते हैं, वहाँ भी काला पत्थर, जिसको संगे अश्वत कहा,
क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज लाइट। गुरु नानक जी ने कहा ये ओमकार सत्यनाम ऊपर के इशारा किया। महावीर जी का कोई मूर्ति नहीं, गौतम बुद्ध का कोई मूर्ति नहीं। पारसी धर्म में भी अग्नि को याद करते हैं। तो परमात्मा वह जो सर्वधर्म मान्य और सभी धर्म के लोगों ने निराकार ज्योति रूप में परमात्मा को याद किया। परमात्मा सुप्रीम, उसके ऊपर कोई नहीं है। तो फिर परमात्मा का वास्तविक परिचय कौन देगा? क्योंकि जितने मत उतने मत, जितने मनुष्य उतने मत, जितने धर्म उतने सारे शास्त्र है। तो परमात्मा का वास्तविक परिचय कौन देगा? इसके लिए परमात्मा को ही स्वयं आना पड़ता है। इसलिए परमात्मा का एक नाम स्वयंभू रखा गया, जो स्वयं धरा पर अवतरित होते हैं। मुस्लिम धर्म में बोलते हैं खुदा। खुदा का अर्थ होता है खुद। गीता में भगवान वाचा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होता है मैं स्वयं आता हूँ। ऐसा नहीं कहा कि मैं किसी को भेजता, मुझे स्वयं आना पड़ता है। अभी वही धर्म ग्लानि का समय चल रहा है, जबकि स्वयं परमात्मा भी धरती पर आ चुके हैं। कब आए? 1936 में। कहा मेरे बच्चों ने अनेक नाम रूपों से याद किया, लेकिन मेरा वास्तविक एक ही नाम है शिव, जिसका अर्थ होता है कल्याणकारी। रूप है ज्योति स्वरूप, धाम है परम धाम, जो आत्मा परमात्मा दोनों के रहने का घर है। अब प्रश्न यह उठ जाता है कि परमात्मा का नाम शिव है, रूप ज्योति स्वरूप है, तो शंकर जी फिर कौन है? क्योंकि शंकर जी के पास शरीर है, वो आत्मा का पिता नहीं हो सकते। तो शंकर कौन? शंकर एक देवता है जिनका काम है विनाश और शिव का काम है कल्याण। इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं, शंकरात्रि नहीं। ओम नमः शिवाय कहा, ओम नमः शंकराय नहीं। शिवालय कहा, शंकरालय नहीं कहा। भगवान तो सर्वसमर्थ है, सब शक्तिमान है। भला भगवान को तपस्या करने की क्या जरूरत है? शंकर जी तपस्या करते हैं, उनका आगे शिवलिंग होता है, वो भी अपने पिता परमात्मा शिव की याद में बैठे होते हैं। तो सभी ध्यान से सुन रहे ना? सभी समझे? तो बताइए शिव शंकर एक काका बताइए, शिव शंकर एक ही अलग अलग? मोबाइल पहले साइलेंट कर लीजिए या स्विच ऑफ कर लीजिए। पहिला बोलो बोलो। हेलो, जय माताजी। सर्व यात्री भक्तों ने विनंती कि આપણે મહાગબ્બર શક્તિપીઠે આવી ગયા છીએ અને હાલો બધા દર્શન કરજો। આ લઈ લેજો માતાજીનો ફોટો। આવી જાઓ। જય માતાજી। હાલો રોપવેમાં બેસવા। કેમ છો હરેશભાઈ? સીતારામ, જય મા અંબા। હાલો કેમ છો? ગુડ બોલ દીદી, મોર્નિંગ, જય બોલ કાંઈ અંબાજી બોલ. માં। કઈ નથી બોલું બીજું. આપણે રોપવેમાં જવું છે ને? હાલો જય માતાજી. વहाँ करता है हाँ
આ મેન સંચાલક વિશે બોલો કાંઈક. આવો આવો સર્વે ભક્તોને ચંદ્રકાંતભાઈ પાટલિયાના જય માતાજી. આપણે ખાસ કરીને આવા બહેનો છે જે ચાલી શકતા નથી, વડીલો છે તેને એના માટે તેને ખાસ ઉડન ખટોલાની વ્યવસ્થા કરેલી છે આપણે. હો એટલે અવશ્ય લાભ લઈ દર્શન કરવા અને મજા કરવી. ઓમાઈ ટ્રાવેલ્સ એન્ડ ટૂર્સના માલિક અને આપણે બધાને આ ભક્તોને બધાને આ યાત્રા કરી બહુ મોટું પુણ્ય કમાય છે.